Hello everyone, this is episode number 10 and this is Ridhika Chhabra with you, and today we are going to discuss the switch case in the C++ basic tutorials, and let's get started. So what is switch case? See, as we have discussed in episode number 9, it's just like if else ladder or if else statement that can be used to imply वेरियस ऑप्शंस एट अ टाइम, राइट. अभी इसे जरा हिंदी में सुनिए. स्विच केस क्या है? स्विच केस बेसिकली क्या है? इट इज यूज फॉर मल्टीपल कंडीशंस. मल्टीपल कंडीशंस यानी अगर आपको एक बार में एक साथ बहुत सारी चॉइसेस हैं किसी चीज के लिए, तो आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इफ एल्स लेटर होता है, जैसे कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो इफ दिस हैपेंस डू दिस, एल्स डू दिस, राइट. तो बहुत सारी चॉइसेस हों तो हम स्विच केस यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अभी समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे स्विच केस को यूज किया जा सकता है. सपोज इफ हम अपने फोन पे किसी भी इंक्वायरी के लिए जब भी कभी कोई कंपनी का नंबर डायल करते हैं, #123 समथिंग लाइक दैट, तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी रिचार्ज फोन के रिचार्ज के लिए 1 दबाएं. ठीक है, अगर आपको अपना बैलेंस देखना है तो 3 दबाएं, और अगर आपको कॉल हिस्ट्री देखनी है तो 0 दबाएं, राइट. तो फॉर डिफरेंट नंबर्स वी हैव डिफरेंट चॉइसेस, राइट. तो अगर हमें जो भी कुछ करना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नंबर दिया जाता है, उनमें से कोई भी एक नंबर चूज करें और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं, राइट. तो यहां भी कुछ ऐसा ही है. हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं. स्क्रीन के ऊपर सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन आएगी जिसकी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, राइट. फॉर दैट यू हैव टू कॉल दैट चॉइस, राइट. मतलब कि आपको उस चॉइस को कॉल करना होगा, मतलब कि कहना होगा एक बार कि मुझे 10 नंबर दबाए, तो आपने 10 दबाया. ठीक है, तो नंबर तो आपको दबाना पड़ेगा ना एक बार, तभी तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आपको कौन सी चॉइस चाहिए, राइट. सो इट इज यूज फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग. मेन्यू ड्रिवन क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई मेन्यू है, ठीक है ना, उसमें से कोई एक आइटम चूज करनी है. सारी आइटम नहीं चाहिए हमें एक साथ, एक ही आइटम चूज करनी है. वो मेन्यू में जिस भी नंबर पे आप वो नंबर बोलेंगे, ठीक है, वो आपके सामने डिश हाजिर हो जाएगी. तो इट इज जस्ट लाइक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, राइट. सिंटैक्स की ओर चलते हैं. सिंटैक्स क्या है, मतलब लिखने का तरीका क्या है? वेरी इजी, वेरी बेसिक. स्विच लिखें. स्विच मतलब कि स्विच करना क्या होता है? अदल बदल करना, राइट. स्विच लिखें और ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट्स में आपने लिखना है वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन. वेरिएबल ऑब्लिक एक्सप्रेशन. वेरिएबल ऑब्लिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि जिसको भी आप चेंज कर रहे हैं बार बार. सपोज मैंने इस एक्सप्रेशन का नाम या वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दिया, चॉइस दे दिया, ठीक है, या फिर मैंने दे दिया सपोज करो नंबर्स, तो मेरे पास किस चीज की चॉइस है? नंबर्स की चॉइस है ना. तो जो भी वेरिएबल आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, एंड वी विल बेटर अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. अभी फिलहाल सिंटैक्स देख लेते हैं. तो सिंटैक्स में क्या है? स्विच लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन का नाम लिखो, कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दो, देन योर स्टार्ट्स दिस ब्रैकेट, राइट. उसके बाद आप लिखो केस 1. केस 1 मतलब कि सपोज करो पहली चॉइस क्या है, मतलब कि आपको फोन रिचार्ज कराना है या आपको कॉल हिस्ट्री चेक करनी है. तो डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है. तो केस 1 क्या है? केस 1 क्या है? उसके बाद डालो एक कॉलन. कॉलन के बाद डालो स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट 1 मतलब कि ये है कि टू रिचार्ज योर फोन. ठीक है, सपोज स्टेटमेंट का नाम कुछ ऐसा है. उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कर दो ब्रेक. अगर ये नहीं हुआ, इफ सपोज अगर आपने एक नंबर नहीं दबाया, ये तो केस 1 था, मतलब कि पहला दबाने पे आपको रिचार्ज करने को मिलेगा फोन. अगर आपने ये ना दबा के 0 दबाया होता तो आपको कॉल हिस्ट्री चेक करने को मिलती. तो ब्रेक कर देना है कि हो सकता है अगर आपने एक ना दबाया हो. इन केस हम नेक्स्ट चॉइस पे चलते हैं. ब्रेक के बाद सेमीकोलन डालना ना भूलें. ब्रेक के बाद केस 2 आता है, कॉलन. सिंटैक्स सेम रहेगा थ्रू आउट. स्टेटमेंट 2 जो भी आपको काम कराना है, ठीक है, कंप्यूटर आपको सामने से चॉइस दे रहा है. उसके बाद एक सेमीकोलन के बाद फिर से ब्रेक कर दो. ऐसी बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं. केस 3 सपोज ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट लिखने के बाद, और हर केस नंबर के बाद आपने क्या डालना है? कॉलन डालना है, राइट. उसके बाद एक आती है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मतलब कि अगर कुछ भी नहीं दबाया
तो वो आपका जो भी एक बेसिक इंक्वायरी है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोन के अंदर देखा जाए तो सपोज करो कि बेसिक इंक्वायरी है कि आपने लास्ट कॉल किसको किया, राइट। तो अगर आप कुछ भी नहीं दबाओगे तो क्या करेगा कि आपका डिफॉल्ट नंबर मान के कोई डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी उसको डिस्प्ले कर देगा, उसको बोल देगा कि भाई आपने लास्ट दिस नंबर को कॉल किया फॉर दिस मिनट्स, उसकी आपको डिटेल्स दे देगा। तो डिफॉल्ट कुछ स्टेटमेंट होती है, अगर आप कुछ भी ना टाइप करो सपोज, या कुछ और भी टाइप करो जो नंबर लिस्ट में है ही नहीं, डिफॉल्ट के बाद एक कॉलन आएगा, कॉलन के बाद स्टेटमेंट 4 आएगी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी, उसके बाद जो हमने स्विच के बाद ब्रैकेट शुरू किया था वो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। दैट इज द सिंटैक्स। फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। हमें अब तक समझ में आ गया है कि जो C++ प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कैसे करना है। इंक्लूड आई स्ट्रीम, दैट इंक्लूड्स basic streams and then hashtag include stdlibrary.h, ठीक है। इसके लिए आपको ब्रेक और डिफॉल्ट मतलब ब्रेक को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे std लाइब्रेरी ऐड करनी होती है .h, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रैकेट हटा देते हैं ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ये एक बेसिक सिंटैक्स है दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मेन बॉडी इज, राइट। उसके बाद इंट मेन डालते ही एक मेन ब्रैकेट डालते हैं जिसके अंदर हमारी सारी कोडिंग होती है। इन चॉइस, ये है वो वेरिएबल जिसको हमने बार बार बदलना है, से 1 नंबर 2 3 4 5 6। चॉइस क्या है, 1 to 10 में से कुछ भी चूज करो। तो उन नंबर से स्टोर कहाँ करा जाएगा, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में। इंटीजर टाइप क्योंकि अभी मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ। सपोज हमें नंबर स्टोर करने हैं तो कुछ भी नाम दे दें, चॉइस दे दें, नंबर्स दे दें, एज यू विश। चॉइस तो मैंने चॉइस है इसलिए चॉइस नाम ही दे दिया, बट एक टेम्पलेट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। मुझे लगता है कि हम पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। कंपाइलर नन पे जाएंगे, ठीक है। सपोज करो दिस इज सेशन 1, राइट। तो इस पे जाएंगे हम और अभी कंपाइल हो रहा है, राइट। अभी देखो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आया, आपको कानपुर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे पानीपत है, नंबर 3 पे भोपाल, 4 पे एग्जिट, राइट। अगर आपको इन चारों में से कुछ चूज करने को कहा जाए, से आपको क्या नंबर पसंद आया, 3, आपको भोपाल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप क्या टाइप करोगे, 3, एंटर चॉइस, 3 आपने टाइप किया और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो भोपाल इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, थैंक्स फॉर कोडिंग, राइट। तो ये आपको भोपाल के बारे में दिखाएगा। अगर ऐसे ही आप फॉर एग्जाम्पल दोबारा एग्जीक्यूट करते हो और आप चाहते हो कि मुझे जो है ना मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक के बारे में कुछ जानना, बट कर्नाटका तो इस लिस्ट में है नहीं, ठीक है। इफ सपोज आपने गलती से 6 टाइप कर दिया जो कि इस लिस्ट में नंबर है ही नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या दिखाने वाला है, इनवैलिड चॉइस। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो जो इसके अंदर नहीं है, राइट। तो हम पहले एक टेम्पलेट तैयार करेंगे। सपोज करो आप होटल में गए, ठीक है, होटल में बहुत सारे डिशेज रखे, गुलाब जामुन, पिज्जा, चाउमीन। तो ये पहले लिस्ट दिखा रहा है इनपुट में ही, कंप्यूटर आपको सामने से लिस्ट दिखा रहा है, वो हमें खुद डिजाइन करना होगा। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, सिंटैक्स में पहले ही बता चुकी हूँ। सी आउट, कुछ भी चीज सीधा प्रिंट करानी है तो सी आउट कर दीजिए उसको, ठीक है। तो कानपुर, पानीपत, भोपाल, एग्जिट, ठीक है। अगर आपको एग्जिट करनी है तो सीधा आप एग्जिट कमांड डाल सकते हो, और एग्जिट कमांड को बेसिकली इंक्लूड करने के लिए हमें std लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ा एग्जिट कमांड को यूज करने के लिए। अब देखो यार, अब सी इन चॉइस, बंदा आएगा अपनी चॉइस को जो है वो करेगा, चॉइस चुनेगा, क्या उसको लिखना है वो सब चुनेगा, राइट। अब उसके बाद वो क्या करेगा, सी इन चॉइस के बाद अब हम आते हैं दोबारा से सिंटैक्स पे। सिंटैक्स क्या कहता है, स्विच करो किसको, चॉइस को। नंबर कौन से बदल रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, केस 1। अब केस 1 जो है इसमें एक चीज नोट करने वाली क्या है, जो केस है ना दैट मस्ट बी इंटीजर टाइप, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर कैरेक्टर टाइप, है ना। कैरेक्टर टाइप मतलब कि RSTUVWX इसमें से कुछ चूज करना हो, पर कोई स्ट्रिंग या फ्लोट नहीं हो सकता। फ्लोट मतलब 1.1 1.2 इनमें से कुछ चूज करना है, नहीं हो सकता। स्ट्रिंग मतलब रिधिका, सान्या, तान्या, गरिमा, ऐसा कुछ स्टोर करना है। स्ट्रिंग मतलब अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जॉइन टुगेदर मेक्स अ स्ट्रिंग। तो केस आपको या तो इंटीजर टाइप 1 2 3 4 में चूज कराना पड़ेगा किसी से, या फिर अल्फाबेट्स में या कैरेक्टर्स में। केस 1 के बाद स्टेटमेंट क्या है,
केस 1 के आगे क्या था, 1 नंबर किसके लिए था, कानपुर के लिए। कानपुर के लिए सी आउट में डिस्प्ले करा दी लाइन, ब्रेक करा दिया। ब्रेक मीन्स लूप से बाहर आ जाना। इफ सपोज वो 1 ना डायल करके, 1 जो है डायल ना करके 2 डायल करे, तो केस 2 क्या है, कॉलन डाल के सी आउट में प्रिंट करा दिया पानीपत इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब सेकंड नंबर पे ही क्यों कराया, क्योंकि हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो पानीपत के लिए था। कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स के लिए हमें डिटेल्स ऐड करनी। ब्रेक कर दिया। सिमिलरली केस 3 जो है भोपाल की इंफॉर्मेशन थी, तो भोपाल इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। केस 4 एग्जिट था, मतलब अगर हमें कुछ भी रन नहीं कराना है तो एग्जिट कमांड डालनी होती है। एग्जिट कमांड क्या होती है, एग्जिट 0 विद सेमीकोलन। ठीक है, इसके लिए हमने एसटीडी लाइब्रेरी यूज किया था टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। एंड डिफॉल्ट क्या है स्टेटमेंट, आखिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट है इनवैलिड चॉइस। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर टाइप किया तो आएगा कि आपकी चॉइस ही खराब है। ऑन अ फनी नोट, दिस कैन बी यूज्ड, बट अगर आप चाहो तो कोई भी और अपने हिसाब से स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। और इसके बाद कर दो स्विच केस, जो स्विच वाला लूप था उसको बंद कर दो। और अगर आप कुछ भी लिखो अदर देन दैट, इसके बाहर एक लाइन लिखी आएगी हमेशा, क्योंकि मैंने ये लूप क्लोज कर दिया। उसके बाद एक लाइन लिखी है सी आउट, क्या प्रिंट करा दो, थैंक्स फॉर कोडिंग। ठीक है ना, आपने जो भी कुछ किया उसके बाद एक लाइन तो पक्की आएगी। 6 डालो, 8 डालो, 10 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर एक लाइन जो पक्की लिखी आएगी वो लिखी आएगी थैंक्स फॉर कोडिंग। वो क्यों लिखी आएगी, क्योंकि आपने ये स्विच लूप से बाहर डाली है। अब जो मेन लूप के अंदर है पर स्विच से बाहर है, उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। 4 डालो, 6 डालो, 10 डालो नंबर, पर ये लाइन हमेशा ही लिखी आएगी, दैट इज बट ऑब्वियस। ठीक है, और एक इंट मेन का जो कर्ली ब्रैकेट्स था वो हमने बंद कर दिया। एंड नाउ आई होप यू गॉट द प्रोग्राम। इफ सपोज मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कराती हूँ, कंपाइल एंड रन। राइट, आप देखो अगर हम एग्जिट पे जाए, अगर मुझे कुछ भी इनमें से कोई की भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आई राइट 4, एग्जिट कर दो, मतलब प्रोग्राम एंड कर दो। तो देखो प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 9.365 सेकेंड, राइट दिस। आप देखो अगर हम एग्जीक्यूट पर जाते, कंपाइल एंड रन पे जाते हैं और हम 10 टाइप करते हैं, 10 इस लिस्ट में नहीं है, बट स्टिल 10 इस लिस्ट में नहीं है, पर एक चीज लिखी आएगी इनवैलिड चॉइस। ये हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, जो कि कुछ भी लिख दो, अगर वो नंबर नहीं है तो इनवैलिड चॉइस हमेशा लिखा आएगा। थैंक्स फॉर कोडिंग जो ये लाइन है वो मेन बॉडी के अंदर थी पर स्विच केस के बाहर थी, इसलिए ये हमेशा लिखी आएगी। राइट, तो दिस वॉज योर इन चॉइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार जरूर लाइक सब्सक्राइब करना एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल यू कैन। easiest way to learn C++ tutorials, basic tutorials here. The channel name is Ridhika Chhabra. Thank you.